सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ और गंगानगर को मिलाकर के एक लोकसभा की सीट बनती है। हमारे यहाँ के जो स्थानीय सहयोगी हैं राजू से हम बात कर लेते हैं। राजू, यहाँ का सियासी समीकरण इस बार क्या कह रहा है और क्या कहती है यहाँ की सियासत? देखिए, जो गंगानगर लोकसभा है, इसमें जो हनुमानगढ़ जिले की 3 जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, हनुमानगढ़, संगरी और पीलीभंगा आती हैं, और जिले की 2 जो बाकी सीटें नौहर और भादरा, वो चूरू लोकसभा में आती है। यहाँ जो है, चूंकि गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिले हैं वो कृषि प्रधान जिले हैं, और यहाँ जो सिंचाई पानी का जो मुद्दा है वो हमेशा प्रमुख रहा है। और यहाँ जो नहरों के पुनर्निर्माण का काफी काम हुआ है, जो किसानों की बड़ी मांग थी। इसके अलावा लंबी दूरी की कुछ रेलगाड़ियां शुरू हुई है, मगर जितनी डिमांड थी उतनी नहीं हो पाई। वाशिंग लाइन का जो एक बड़ी मांग है, जो यहाँ से गंगानगर चलेगी, वो नहीं हो पाई। कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग है, मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग है। ये जो बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे पिछले भी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मुद्दे रहे हैं, मगर ये मांगे पूरी नहीं हुई। हाँ, एक बात है कि नहरी पानी को लेकर काफी काम हुए हैं, नहरों को लेकर पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, और जो अंडरपास रेलवे के, इस तरह से काफी काम हुए। जो मुख्य जो मांगे हैं लगातार कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चलती आ रही है, वो अभी भी पूरे नहीं हो पाए। अभी भी पूरी नहीं हुई है। जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, हनुमानगढ़ के लोग क्या सोचते हैं हनुमानगढ़ के बारे में और कैसा होना चाहिए सपनों का हनुमानगढ़। आपसे जानना चाहेंगे कितना कामकाज देखा हनुमानगढ़ के अंदर, कौन सी समस्याएं जिनका आज भी सामना करना पड़ता है? सर, पिछले जो 5 साल थे उसमें इस हमारा जो नहरी क्षेत्र है हनुमानगढ़, इसमें नहरों को लेकर एक बड़ा युद्ध स्तर पर काम चला। पूरी नहर पक्की हुई, जिससे कि जो आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम पिछली सरकार ने किया। और इस बार ये रेल में काफ़ी सुधार हुआ है, हमारे यहाँ स्टेशन पर काफ़ी सुधार हुआ है, और नई रेलगाड़ियाँ भी यहाँ से आवागमन शुरू हुआ है। मुख्य समस्या जो मेरे को ये लगी, जो पानी हमारे नहरों में जो पानी दूषित पानी आ रहा है, उसको लेकर सरकार कोई गंभीर नहीं दिख रही है। क्योंकि ये पानी यहाँ हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा राजस्थान के आगे का जो पार्ट है, जहाँ पर लोग इस पानी को पीते हैं, उस पानी को देखकर आप उसको मान लो हम उसके पास नहीं खड़े रह सकते। और वो आगे वाले जो लोग हमारे रहते हैं, राजस्थान के लोग जो आखिरी छोर तक रहते हैं, उनको इस पानी के पीने की ये पानी उनको पीना पड़ता है, जिससे कि ये बीमारियों का घर है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि पंजाब सरकार से बात करके कैसे भी करके इस दूषित पानी को साफ किया जाए। ये बड़ी समस्या। आप क्या सोचते हैं, इन्होंने पानी की बात की, और किस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर काम देखने को मिला है और जनता की क्या डिमांड्स हैं यहाँ? देखो, 5 साल के अंदर काम तो यहाँ खूब हुए हैं, और राजस्थान में भी पूरा काम हुआ है बढ़िया रंग से। और सिंचाई के क्षेत्र में जैसा अभी बताया, खानों का निर्माण कर रहे हैं, और हैं किसानों के क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी कुछ काम हुए हैं। और कुछ समय के साथ भी कुछ काम होने होते हैं, कुछ समय के साथ भी होते हैं काम, और सब काम एक साथ हो भी नहीं पाते हैं। कुछ समय भी चाहिए सरकारों को काम करने के लिए। प्रशासनिक अधिकारियों में कुछ आमूल चूल परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके कारण से काम की दिक्कत आती है। पेयजल का संकट बिल्कुल भारी संकट है यहाँ पर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर। वो इसलिए कि पंजाब क्षेत्र से आने वाला जो पेयजल है वो भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और कैंसर पंजाब के अंदर तो मतलब ऐसा, वहाँ का पानी की स्थिति ऐसी है कि भाई एक ट्रेन जो यहाँ से चलती है, जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है। तो इसके ऊपर सरकारों को सब तरह की गौर करना चाहिए कि इस जल ही जीवन है। सबने एक ही बात कही, भाई जल ही जीवन है, तो जल से ही मिलने वाला है सब कुछ। अच्छा, मेरे सपनों का हनुमानगढ़ कैसा होना चाहिए? तो सपनों का हनुमानगढ़ तो बहुत कुछ होना चाहिए, पर अभी जैसी स्थिति है उस स्थिति में तो नहीं है। उस स्थिति में नहीं है, कैसा होना चाहिए सब सपनों का हनुमानगढ़? कहाँ पहुंचा हनुमानगढ़? हनुमानगढ़ में काम पिछली सरकारों में हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन ये हनुमानगढ़ जिला हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र में भी यहाँ जैसे जो चावल की खेती है, राइस की खेती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक डिमांड है कि इस क्षेत्र को राइस बेल्ट जो है वो घोषित किया जाए। उसके विषय में कोई काम नहीं हो रहा, उसके लिए नहीं हो रहा। पेयजल की जो समस्या है, जो गंदा पानी है पंजाब से आ रहा है, उसके बारे में कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। और बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत है, समस्या है। यहाँ महंगाई एक समस्या है, वो पूरे देश में ही है, यहाँ पर भी है। और महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी बड़ा है, वो भी जिस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। सरकारें अपना समय व्यतीत करके चली जाती हैं और आने वाले समय के लिए वोट मांगती रहती हैं, लेकिन उतना काम हो नहीं रहा। अच्छा, कितना काम हुआ? युवाओं को कितना लाभ मिला यहाँ? देखिए, युवाओं को कोई खास इसमें लाभ हुआ नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है। मतलब 47 के बाद से लेकर अब तक मतलब काफी कंट्रीज है जिन्होंने मतलब बराबर ही इंडिपेंडेंस ली है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो है। गवर्नमेंट्स आती हैं, उनकी योजनाएं बिल्कुल बराबर सेम रहती हैं। आपके 5 साल पूरे हो गए, बदल जानी चाहिए, वो पूरी हो जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत स्लो प्रोसेस है। क्राइम रेटिंग रेगुलर
बिल्कुल ऊपर जा रहा है। बिल्कुल भी उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला इस इलाके के युवाओं को? कोई मैं इसमें कुछ खास नहीं कहूंगा क्योंकि मिला ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील है बिल्कुल। चलिए, तो लोगों का अपनी बात है, लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। हनुमानगढ़ हम लोग पहुंचे हैं, आगे हम बढ़ेंगे गंगानगर की तरफ, वहां भी बात करेंगे लोगों से। और रास्ते में जो ये सियासत का सफर है, सियासी सफर है, इसमें जो भी लोग हमारे सफर में साथ होंगे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और वाकई हमारे देश की जो सियासत है वो किस तरफ सफर कर रही है। तो चलते हैं आगे सियासत के सफर पर श्री गंगानगर की तरफ। सियासत का सफर लगातार जारी है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान रोडवेज की बस में है, क्या कहते हैं लोग, क्या समझ रहे हैं, यहाँ की सियासत क्या कह रही है। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? जीरेना गांव। अच्छा, क्या करते हो? खेतीबाड़ी का काम। क्या हालचाल है गाँव के? ठीक है हालचाल। अच्छा, कामकाज कराया सांसद ने, नहीं कराया? किसने? आपके सांसद ने। सांसद आपने अर्जुन राम जी मेघवाल जी है। हाँ, कराया था। कराया काम? अच्छा, और क्या हालचाल है खेतों के? ठीक है, खेतों के हालचाल। किसानों के? ठीक भी है। ठीक है। गाँव में कोई समस्या है? गांव में कुछ समस्या नहीं है। आप बताएं भाई साहब, आपके गांव में कोई समस्या है? सर, हमारा गांव तो एक ही है, ये मेरे गांव का ही है। अच्छा, धीरेरा गांव मेरा है। जी जी। गांव के अंदर जो सही है, पानी वानी की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, वैसे बरानी है, फसल तो सारी खेती बाड़ी। जी जी। भैया, आप क्या करते हैं आप? मैं सर्विस इंजीनियर हूँ जी। अच्छा, इंजीनियर है। तो हाँ क्या जी। युवाओं के लिए कितना काम किया है सरकार ने, मौजूदा सरकार ने? मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप इन दोनों सरकारों को देख लो, सेंटर में देख लो, अभी देख लो, जो गांव के अंदर ओलावृष्टि हो रही है, सारे नेता अपनी नेतागिरी करने में बिजी है, कोई भी जाके सर्वे नहीं कर रहा है। सारे किसानों के ओले गिर गिर के सारी फसल नष्ट हो चुकी है। सारे नेता अपने रैलियों में कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कोई इसी भी नेता ने आज तक जाके किसान की सुध नहीं ली है। जी। तो कितना उचित मानते हैं आप इस चीज को? सर, ये बहुत गलत है। राजनीति की दृष्टि से देखे तो ये बहुत ज्यादा गलत है। किसानों की स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा खराब है सर। आप जाके देखिए, बिल्कुल। जो 2-3 दिनों से ओलावृष्टि हुई है, उनमें देखिए नुकसान कितना हुआ है। आपके इलाके में नेता लोग कामकाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए? वो नहीं करे। एक तो किसान की परेशानी है और समर्थन मूल्य पर सरसों नहीं तुल रही है सर। ये अच्छा, 3200 रुपये व्यापारी ले रहे हैं बाजार में। जी। ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। अच्छा, कोई वादे ऐसे जो नेताओं ने किए वो पूरे नहीं किए? नहीं, वो को अभी तक कुछ नहीं किए सर। कोई कुछ नहीं किया। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर वासीवर सिंह सर। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आपके इलाके के नेता लोगों ने, कुछ किया है जनता के लिए? चुनाव देना, एक घोषणा पत्र जारी कर, घोषणा पत्र में कोई मिले तो कोई किने की है कौन। अच्छा, वादे पूरे नहीं करते मतलब। तो ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए? नेता ने ऐसा करना के चाहिए, वोट देने? वोट तो देना ही पड़े, के क्रम वोटों तो किसी एक नेता ने देना ही पड़े, देना ही पड़ेगा। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? लूनगंज सर। लूनकरण सर, क्यों, क्या हालचाल है आपके इलाके के? हालचाल बहुत खराब है। खराब है? कोई काम किया नेताओं ने, नहीं किया? काम वैसे तो कुछ नहीं किया। अपने जैसे हिसाब से पास का लोग होते हैं उनका तो काम निकाल देते हैं, बाकी दूसरे का नहीं निकालते। दूसरे का नहीं निकालते। चलिए, स्टॉप आ गया, लोग और उतर रहे। बाबूजी, आप कहाँ के हो? क्या हाल है गाँव के? गाँव के हाल बता दो। कौन सर? ये गाँव का हाल क्या है? हाल हल्का ही है। हल्का है। अच्छा भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं लूनगंज से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हालचाल है आपके गाँव के? गांव में ओलावृष्टि हो रही है, इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। आप कहाँ के हो बाबूजी? लूनगंज सर के धीरेरा गाँव। अच्छा, तो क्या हालचाल है, नेताओं ने कोई काम किया लूनकरण सर इलाके में आपके गाँव? आवाज भी होना तो करिए, बोरी तो कुछ रेट दे। अर्धराम जी आदमी बढ़िया ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। पुराने नेता और नए नेताओं में कुछ फर्क है वादे करने में, काम करने में? वादा करने में पहला तो टाइम ही चला गया ना। अब तो आजकल नेता बहुत है, अभी जो काम हो वो आज भी है, वो तो करना ही पड़ेगा। करना पड़े, ठीक बात है। और लोग बिल्कुल। आप बताओ भैया, क्या सोचता है युवा सरकार को लेके, देश को लेके? क्या सोचते हो आप देश के बारे में? देश के बारे में अच्छे सोचते हैं, पर कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं है। होना क्या चाहिए? बढ़िया होना चाहिए देश के लिए। बढ़िया क्या होना चाहिए? कोई गांव के अंदर पानी की व्यवस्था वो भी होनी चाहिए। अच्छा, और लोगों से बात कर लेते हैं। आपके गांव के क्या हाल है भैया? मेरा गांव है चूरू जिले में सोमासर। अच्छा, सोमासर, क्या हालचाल है वहाँ के गांव के? कामकाज कैसा कराया नेताओं ने? नहीं कराया? नहीं कराया। नहीं कराया? कर बीजे पढ़ा करवाया। अच्छा, जो 1-1 लाख रुपया कर्ज हो हाँ, कोऑपरेटिव बैंक को हाँ, माफ करवा दियो। अच्छा, जो जमीन पर पानी बिजली की समस्या है? है? पानी बिजली की कोई समस्या है? नहीं, जरमजाला आ रहे। अच्छा, चलिए। माता जी, आप कहाँ के रहने वाले हो?
हम हैं सूरतगढ़ के रहने वाले। अच्छा, तो क्या हाल है आपके इलाके के? आपके इलाके हमारे अच्छे हैं, गोले पड़ गए कुछ है और अच्छा। कोई कर्जो माफ कर देंगे वो। अच्छा, अच्छा काम करे। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आपके इलाके के लोगों को? मिला है। अच्छा, क्या सोचती महिलाएं देश के बारे में? अच्छा सोचती है। अच्छा सोचती है, अच्छा होना चाहिए। चलिए आप आए और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हनुमानगढ़। अच्छा, काम वाम कराया नहीं करा आपके नेताओं ने? करता है जी, विनोद है जी, चंगा है बंदा। अच्छा, काम वाम हुआ है? आपके इलाके में काम हुआ है? हाँ, ठीक करता है काम। अच्छा, आप क्या सोचते हैं भैया? देश के युवा हैं, वोट डालेंगे, क्या सोचते हैं आप लोग? हमें तो नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, रोजगार की समस्या है? हाँ जी। कितनी बड़ी समस्या आपके इलाके में रोजगार की? रोजगार बहुत कम है। बहुत कम है। चलिए आइए आप और लोगों। बाबूजी, आप कहाँ के हो? नागौर के। नागौर के हो। क्या हाल है आपके इलाके के? हाल ठीक ही है। अच्छा, ठीक है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? आप क्या कहना चाहते हो भैया? मेरा क्वेश्चन था, मैं इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी छात्र हित की बातें नहीं करती। जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या है पेपर आउट होना। हर भर्ती आती है, बंदा बेरोजगार होता है, घर वालों से 1000-1500 रुपए लेता है, फॉर्म भरता है, जब 2-3 महीने बाद में पेपर दे के आता है तो पता चलता है पेपर आउट हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। कोई भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, इस समस्या को लेकर दोनों पार्टियों को पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी तक दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया? कोई पार्टी ने काम नहीं किया। एसएससी का पेपर आउट हो रखा है, आपको पता था, दिल्ली के अंदर 2017 बैच वाला अभी तक वापस पेपर नहीं हुआ है। अच्छा, उसको लेकर सारे युवाओं में रोष है। अच्छा, तो दोनों पार्टी युवा क्या सोचता है? राजनीति के स्तर को लेकर के युवा क्या सोचता है? सर, कोई जाति धर्म की नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कोई उसको लड़ा रहा है, कोई उसको लड़ा रहा है। हम चाहते हैं कि युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? लूनकर से रहने वाले। क्या हाल चाल है? क्यों की सहायता नहीं है? गरीब का ले सरकार मरेड़ी। क्यों? कोई माचाल जी का कोई नेता काम नहीं करते हैं? अब कोई जगह को नहीं, कौन करे काम? बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हो? नागौर। नागौर। क्या हाल है आपके गांव के? हाल कहीं है, कोई गरीब के लिए किसी को नहीं। लोग क्यों लाख रुपया माफ करा, पहले क्यों किसान कार्ड माफ करा, मांगे तो कहीं कौन करी। अच्छा, कुछ भी माफ? कुछ बाप ना माफ को नहीं है। तो सरकार की जो योजनाएं बनती है वो आप लोगों तक नहीं पहुँचती? मांगने कोई पहुंची को नहीं। क्या मकान बनावा, कट मकान मांगे तो रहने का तंबू दाने बेटा फोड़ा पड़े तो ही कौन देवे, मैं कहीं कर सका। अच्छा, क्या सोचते हो आप नेता लोगों की क्या स्थिति है? अभी काम करते हैं, वादा करते हैं, नहीं करते हैं, पूरे करते हैं, नहीं करते हैं? करते ही नहीं है काम। अच्छा, हाँ, एक चुनाव में आते फिर आते कि नहीं आते? चुनाव में आते एक बार क्या काम करा देंगे। हाँ। और बाद में कोई काम नहीं। अच्छा, तो अब जवाब देगी जनता? हाँ। क्या कैसे दोगे जवाब? जवाब ऐसे दे सका कि काम करा भी कौन सा। अच्छा, काम नहीं करा वोट क्या कर ले वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो काम नहीं कराएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं, ये सोच नहीं कि गरीब कौन है कौन नहीं है। गरीब की दे, अगर गरीब की स्थिति में देना कहीं सा, गरीब की स्थिति देनो। अब लखपति बरोबर, गरीब ही बरोबर। अब गरीब तो रहेगा साइड में और लखपति ने हर कर्ज दे दे, हर चीज दे दे। मादूर कौन पहुंचने गरीब आज में दूर बताओ। बेदरान है जार फोन मिले वालो कटो फलन ठोड़ा ए दिया खोज जाम भाई सार मांग रहा नहीं काम मुझे मांगन बाप जी है कौन? गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीब कोई नहीं सुनता। चलिए, हमने आवाज बुलंद करने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार भी रुके, गरीबों की भी सुनवाई हो, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं से परेशान हैं। फिलहाल ये सफर लगातार हमारा सफर जारी रहेगा। बस पहुंच चुकी है अपने स्टैंड पर। यहाँ पर हम स्थानीय सहयोगी से बात करेंगे, क्या सोचती है यहाँ की जनता, सहयोगी क्या सोचते हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है। लेकिन फिलहाल जनता ने अपने मन की और अपने दिल की बात रखी हमारे साथ में, और हमने ये जानने की कोशिश की कि सियासत के सफर में जनता के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। तो आगे बढ़ते हैं सियासी सफर पर और आगे और लोगों से बात करेंगे। सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर की धरती पर यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी जो हैं यहाँ के श्रीगंगानगर के स्थानीय सहयोगी, उनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक, इस बार गंगानगर की सियासत क्या कह रही है?
देखिए लवली, इस बार भी दोनों ही पार्टियों ने मुख्य दो जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वर्तमान सांसद निहाल चंद मेघवाल को ही इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी तरह से कांग्रेस ने भी अपने 2009 से 2014 तक सांसद रहे भरतराम मेघवाल को ही अपना उम्मीदवार दिया है। कांटे की टक्कर है, दोनों ही सीटें, दोनों ही उम्मीदवार अपना क्षेत्र प्रचार दमखम लगाने में लगे हुए हैं। और खास बात यह है कि इस बार इस सीट को हम श्री गंगानगर सीट जो सीट है ये किसानों के लिए फेमस सीट है, जहाँ किसानों ने अपनी रणभूमि, किसानों ने अपना आंदोलन दिया है। इसी वजह से ही ये सीट बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी। यहाँ ना बीजेपी भारी पड़ेगी ना कांग्रेस भारी पड़ेगी। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बदलता है आगे आने वाले दिनों में। देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी असंभव है। इस वक्त हम लोग श्री गंगानगर की धरती पर हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं गंगानगर के बारे में। भैया गंगानगर के बारे में कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हो आप? गंगानगर के। क्या नाम है आपका? विक्रांत शर्मा। अच्छा, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ आपके इलाके में? डेवलपमेंट तो अच्छा हो गया है, यानी कि 2009 से 2014 की बजाय 2014 से 2019 में बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा। और काफी कॉलेज में, कोचिंग सेंटरों पे यानी काफी विकास हुआ है। अच्छा, आपके इलाके के अंदर कौन कौन सी समस्या जिनसे परेशान होना पड़ता है? समस्या सड़कों से लेके काफी समस्या है। जैसे कि आप इधर इस एरिया में देख सकते हैं, सड़कों का काफी विकास होना बाकी है। और भी काफी है, जैसे कि गरीब बस्तियां हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, काफी समस्याएं हैं। गरीबों के उत्थान की बात बार बार सरकार करती है। एक भैया और खड़े, भैया चाय पी रहे हो? भैया इस चाय ने पिछली बार प्रधानमंत्री बनाया, मालूम है आपको? जी बनाया। आपके इलाके की कोई समस्या है? कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हो आप? जी यहीं के रहने वाले। कोई समस्या है इलाके में? जी समस्या है। क्या समस्या है? जी समस्या सड़कों की है। सड़कों की समस्या है। सड़कों के लिए मौजूदा जो नेता उन्होंने कोई काम किया या नहीं किया? किया पर कुछ खास नहीं किया। कुछ खास नहीं किया। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। साहब, गंगानगर को किसानों की धरती कहा जाता है, किसान कितना खुश है यहाँ का? बिल्कुल नहीं खुश भाई। कारण? बिल्कुल कुछ काम किए ही नहीं। अच्छा। क्या सोचता है यहाँ का किसान? किसान क्या सोचता है, किसान परेशान है, कुछ दिया नहीं है, लोन माफ नहीं किया, बस अच्छा, यही है। वादा खिलाफी हुई है। और क्या। तो नेता जो वादे करते हैं चुनाव में करते हैं, जो वादे वो पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते पूरे, बिल्कुल कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ? कोई नहीं पूरा हुआ। तो जनता जवाब देगी? देगी, बिल्कुल देगी। जनता जवाब देगी। चलिए और लोग हैं। भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? श्री गंगानगर के। अच्छा, क्या सोचते हैं आप इस बार चुनाव, रणनीति, नेता, ये सब लोग वापस से माहौल शुरू हो गया राजनीति का, कितना कहाँ पहुंची है राजनीति देश की? राजनीति सर यहाँ की पहुंचे तो कहाँ पर है, निहाल चंद जी यहाँ पर। अच्छा। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, कैसा विकास होना चाहिए आपके इलाके में? विकास बढ़िया होना चाहिए। चलिए अपनी अपनी लोगों की राय है। भैया आप क्या करते हो? मैं एग्रीकल्चर से हूँ। अच्छा। जेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो युवाओं को कितना लाभ मिला सरकार के काम का? लगभग बीजेपी सरकार है वो अच्छा कर रही है। अब जितना 5 साल में हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था, जितना कांग्रेस की सरकार में हुआ था। अच्छा, गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं? गांव में लगभग जो बड़ी बड़ी समस्या है वो है जैसे कि अस्पताल की और सरकारी स्कूलों की, वो सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? यहाँ के रहने वाले हो। यहाँ के आपके इलाके की कोई समस्या के बारे में है जानकारी? समस्या सारी रोडवेज की है यहाँ। अच्छा, क्या समस्या? रोडवेज की गाड़ियाँ नहीं दी है, ना कोई भर्ती की है, और लो परिवहन चलवा दी है। रोडवेज के सारे बट्टा बिठा दिया बीजेपी सरकार ने। अच्छा, आपके सांसद ने कोई कामकाज नहीं किया इस इलाके के लिए? कोई कामकाज नहीं किया, सांसद ने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, कितना काम हुआ आपके गाँव में? कुछ नहीं होता। क्यों होता ही नहीं काम? तो नेताओं ने तो वादे किए थे बहुत बड़े बड़े। तो वादे होते हैं पर वादे पूरे नहीं करते ना वो। क्यों नहीं करते? वादे पूरे नहीं, वोट लेने होते हैं जब आ जाते हैं घर पे। अच्छा। उसके बाद में वादे पूरे करते ही नहीं। अच्छा, बस इतना ही बोल। इतना ही कहोगे। भैया आप कहाँ के हो? 46 एनडीआर पीलीभंगा से। अच्छा, तो आपके सांसद को जानते हो आप? हाँ जी। क्या नाम है? निहाल चंद। कामकाज किया उन्होंने आपके इलाके में? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कौन कौन से काम हुए आपके इलाके में? गंगानगर में नशे के कौन कौन से काम हुए? बिल्कुल। वैसे हमें सड़कें पक्की कर दी है हमारी सारी, और भी बहुत कुछ काम है जो राजस्थान में हो रहा है, बहुत बढ़िया है। गंगानगर में डेवलपमेंट हुआ है? हाँ जी। अच्छा, और कोई समस्या आपके इलाके की? नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? मैं सर कहना चाहता हूँ कि गंगानगर के अंदर एक तो नशा बहुत है। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ठीक है। और नशे के खिलाफ मतलब कोई एक्शन नहीं है इधर। अच्छा। ठीक है, पुलिस वाले सब मिले जुले हैं। ठीक है, अच्छा खर्चा लेते हैं, अच्छा मतलब कुछ करते हैं। भ्रष्टाचार है मतलब? भ्रष्टाचार फुल टिका के सर गंगानगर में। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, काम करवाने वाला होना चाहिए। ये चुपड़ी चपड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आए बस ठीक है 2 दिन गेड़ा मार के चल गए, ये वाला काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
अच्छा, ठीक है, जनता जवाब देगी। मतलब भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गंगानगर के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो गंगानगर के बारे में बताओ ना हमको, गंगानगर के क्या हालचाल है? हालचाल तो वैसे आप पता है, देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है, बरसात का पानी जगह जगह भरा पड़ा है सड़कों पे, प्रशासन की तरफ कोई पानी नहीं उठाया जा रहा है। इससे आप चल चौक रोड चल जाइए, उधर भरे पड़े हैं सड़कें, गड्ढे। तो आपके सांसद ने कोई काम नहीं किया? शासन काम किया होगा, पर इससे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, जो शासन करना चाहिए वो काम नहीं हुआ सर। अच्छा, नए सांसद से क्या अपेक्षा रखते हो आप? अपेक्षा जो उनके रूप जो वादे किए गए वो पूरे हों, यही अपेक्षा रखना चाहते हैं। अच्छा, ताकि गंगानगर का डेवलपमेंट हो सके। चलिए, गंगानगर के डेवलपमेंट की बात बुलंद हुई है, जनता ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। ये सियासी सफर पहुंचा था श्री गंगानगर में। आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे अगली बार किसी और नए लोकसभा क्षेत्र की जनता से, क्योंकि ये सियासत का सफर है और इस सियासत के सफर में जनता का मन टटोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सियासी सफर में जनता टकटकी लगाई बैठी है लोकतंत्र के महापर्व का इंतजार करके। तो फिलहाल श्री गंगानगर से मुझे और सहयोगी एहसान को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज बुलंद करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।